मैंने उसे ये साफ कह दिया कि अगर सच बताएगा तो ये फोन अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएगा। खाओ माँ कसम। अब रवि ने मुझे सच बताना शुरू किया। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मदरबोर्ड डेड इशू के बारे में आज बात करने वाले हैं। आपके मोबाइल फोन का मदरबोर्ड डेड कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं, 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो स्मार्टफोन यूजर अक्सर करता है और ये गलतियां करने की वजह से उसके स्मार्टफोन का मदरबोर्ड उड़ जाता है या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसके नए फोन की वारंटी खत्म भी हो जाती है। तो चलिए 10 गलतियां बिना किसी देरी के आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं। देखिए ये है रवि और ये कल मेरे पास मोबाइल फोन लेकर आया डेड, और मैंने पूछा इससे कि भाई ये मोबाइल फोन बंद कैसे हुआ ताकि मुझे रिपेयर करने में हेल्प मिले, या फिर तूने कौन सा काम किया इस फोन के अंदर जिसकी वजह से फोन बंद हो गया। मैंने उसे ये साफ कह दिया कि अगर सच बताएगा तो ये फोन अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएगा। खाओ माँ कसम। मैं भी जेन्युइन तरीके से इस फोन को रिपेयर कर दूंगा। अब रवि ने मुझे सच बताना शुरू किया कि भाई परसों मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी थी और रात में हमारा गाना बजाने का प्रोग्राम था। मैं से एक दोस्त लिया अपने घर से होम थिएटर उठा के। उस होम थिएटर में गाने चल रहे थे। चुल होते हमारे अंदर कि भाई मेरे फोन में ज्यादा अच्छे गाने, मेरी प्लेलिस्ट ज्यादा अच्छी है, मेरा कलेक्शन ज्यादा अच्छा है ना। होता है ना ऐसा कि हम चाहते हैं कि यार मेरे फोन में से गाने बजाए जाए, मेरे वाले में धमाकेदार है, इस पे डांस बहुत अच्छा होता है। वही सोच के रवि ने अपना मोबाइल फोन कनेक्ट कर दिया उसके होम थिएटर से। भाई आधा घंटा तो गाने सही चले, उसके बाद अचानक से गाने रुक गए। मैंने देखा भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो फोन ऑन नहीं हुआ। उसके बाद भाई जिस बंदे का होम थिएटर था उसने अपनी यूएसबी लगा ली और गाने हमने फिर से शुरू कर लिए, मगर मेरे फोन में लाइट नहीं आई। अब आप देखो इस फोन के अंदर क्या हुआ है। अब मैंने वो मोबाइल फोन जब खोलकर देखा तो उसके मोबाइल फोन के अंदर ये हाल था कि आप मान लीजिए जैसे भुना हुआ भुट्टा। उसका नीचे का चार्जिंग बोर्ड तो पूरी तरीके से फूक चुका था, यानी कि पूरा जल रखा था। अब वो किस कारण से हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मोबाइल फोन की गलती नहीं है, गलती होम थिएटर की है। कुछ होम थिएटर में अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ जाती है ऑडियो जैक से। आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। देखिए कुछ होम थिएटर होते हैं जो अच्छी कंपनियों के होते हैं, जैसे फिलिप्स हो गए, सैमसंग हो गए, ये अच्छी कंपनियों के होम थिएटर आ गए। मगर आजकल क्या हो रहा है, 2-3 हजार रुपए में आपको स्पीकर मिल जाते हैं होम थिएटर के रूप में, है ना। इतने बड़े बड़े स्पीकर मिल जाएंगे आपको, मार्केट में बिकते हैं, चाइनीज होते हैं स्पीकर। उनमें क्या होता है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, उसकी वजह से आपके मोबाइल फोन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है ना, मैंने एक नहीं देखी, मैंने आज तक बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी देखी। तो देखिए मैं कहना चाहूंगा आपको, होम थिएटर का यूज आप ये ऑक्स केबल लगा के मत किया करो। दूसरा एक ऑप्शन होता है वाईफाई का ऑप्शन। ये सबको पता है, आजकल वाईफाई ब्लूटूथ वाले होम थिएटर भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको मैं मना करना चाहूंगा क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूं। देखिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज का कोई भी पार्ट खराब हो किसी भी वजह से। तो मैं आपको एक साफ तौर पे बात बता देना चाहता हूँ, ये जो मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड के अंदर ना एक वाईफाई आईसी भी होती है, वाईफाई ब्लूटूथ आईसी बोलते हैं उसको। अगर आप किसी हैवी वोल्टेज वाले डिवाइस के साथ उसे कनेक्ट कर लेते हो ना वाईफाई को, तो उसकी वाईफाई आईसी भी उड़ सकती है। रिपेयर करते वक्त ना आपके मोबाइल फोन का मदरबोर्ड खराब भी हो सकता है। आप कभी ऐसी कंडीशन में किसी रिपेयर वाले के पास लेकर जाना, वो आपको डेड का रिस्क बता देगा। वो कहेगा भाई वाईफाई ब्लूटूथ आईसी चेंज तो हो जाएगी मगर डेड हो सकता है तेरा फोन। 1% है डेड होने का रिस्क, मगर वो 1% कभी कभी 99% हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आपने जान ली रवि की कहानी। आपको होम थिएटर से कनेक्ट नहीं करना। अब मैं आपको 10 ऐसी बातें बताता हूं जो आपको नहीं करनी। चलिए 10 टिप्स आप जल्दी से नोट कर लेना अपने पास, ये गलतियां कभी मत करना। सबसे पहले नंबर पर, डीजे एम्पलीफायर से अपने फोन को कनेक्ट मत करना। हाई वोल्टेज फोन के मदरबोर्ड को फ्राई कर सकते हैं या फिर उसको उड़ा भी सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैंने रवि का दे ही दिया, जिसके फोन का सत्यानाश हो चुका था। अब उसके फोन में 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, उसके मोबाइल फोन में मदरबोर्ड चेंज होगा। तो ऐसा खर्चा आपका ना हो। ये 10 टिप्स आप नोट कर लेना। कभी भी डीजे सिस्टम या अनरेगुलेटेड डिवाइस से फोन कनेक्ट ना करें। दूसरी चीज बताता हूं आपको, डुप्लीकेट चार्जर का यूज मत करना। अब कैसे पता चलेगा डुप्लीकेट चार्जर है या नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं। आप अगर 20,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो और उसके साथ चार्जर नहीं मिला, घबराओ मत। आप उसी के सर्विस सेंटर से, उसी के स्टोर से चार्जर खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है आपको लोकल शॉप से चार्जर खरीदना। लोकल शॉप पे ना आजकल वो चीज नहीं रहेगी कि क्वालिटी वाली, ये बोलते तो हैं लोकल शॉप पे। भाई देखो शॉप तो मैं भी चलाता हूँ, इसीलिए आपको ये बातें मैं बता पा रहा हूँ। कुछ शॉप वाले ऐसे होते हैं जो घटिया से घटिया चार्जर अपनी दुकान में रख के बेचने लग जाते हैं ओरिजिनल कह के। आपको बताऊँ 25-30 रुपए का चार्जर है ना, ओरिजिनल जैसे दिखने वाला होता है, वो दुकान पे रख लेते हैं, उसके बाद उसको 500-600 रुपए में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल है ना पैसा कमाना ही लोगों की क्वालिटी बन चुकी है। बाकी सामान में क्वालिटी आए ना आए, बस बातें बनाने में उनकी क्वालिटी नंबर 1 होती है। तो कोशिश करना अपने मोबाइल फोन में हमेशा ओरिजिनल एसेसरीज का यूज करना है। आपको ओरिजिनल चार्जर का यूज करो। डुप्लीकेट चार्जर के अंदर है ना करंट फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है। आपके मोबाइल फोन का मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है। ये वाला आप जो इस वक्त मोबाइल फोन चला रहे हो ना, उसके अंदर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। ये मदरबोर्ड इस फोन की आत्मा है। आत्मा को अगर आप सताना चाहते हो तो डुप्लीकेट चार्जर खरीद लेना, तो दिनों में इसकी आत्मा भटकती फिरेगी। हमेशा कंपनी का सर्टिफाइड चार्जर ही आपको यूज करना है। तीसरे नंबर पे बताता हूं, आप नॉर्मल फोन में फास्ट चार्जर मत लगाया करो।
क्योंकि फास्ट चार्जर आपके मोबाइल फोन की बैटरी को ओवरहीट कर देता है। मानो या ना मानो, एक्सप्लोड होने का रिस्क भी बना रहता है। इसलिए आप अपने मोबाइल फोन में कंपेटेबल चार्जर का ही यूज करें। जितने वोल्ट का चार्जर सपोर्ट करता है आपका मोबाइल फोन, उतने ही वोल्ट का चार्जर आप खरीदें। चौथा आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर करना। देखिए, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है ना, आपके मोबाइल फोन को स्लो कर देता है। मोबाइल फोन में वायरस के आने के लिए सारे रास्ते खोल देता है। इसलिए ऑफिशियल अपडेट जब भी आती है तो आप तो टाइमली अपडेट करें। सोल्यूशन इसका ये है कि ऑफिशियल अपडेट हमेशा टाइमली इंस्टॉल करना है। 5वें नंबर पे आपको बताता हूँ नॉन ब्रांडेड पावर बैंक का यूज करना। कि लो क्वालिटी पावर बैंक आपको अनरेगुलेटेड वोल्टेज देते हैं। इसके कारण आपके मोबाइल फोन की बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। मदरबोर्ड पर भी इसका इफेक्ट पड़ जाता है और ये आपके फोन के मदरबोर्ड को भी डैमेज कर सकता है। अगर आपको कोई पावर बैंक यूज करना ही है तो आप BIS सर्टिफाइड पावर बैंक का यूज करना हमेशा। 6ठे नंबर पे आपको बताता हूँ ओवरनाइट चार्जिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात भर चार्जिंग पे लगाने से ना आपके मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ कम हो जाती है। इसके सोल्यूशन की अगर बात करें तो आप स्मार्ट प्लग का यूज कर सकते हैं, जिसमें टाइमिंग फिट हो जाती है। उतनी टाइमिंग तक वो वोल्टेज देगा। स्मार्ट प्लग के बारे में आपने नहीं सुना तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा स्मार्ट प्लग का, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। 7वां, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे अपने मोबाइल फोन को मत रखना। आप डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज ना करें। और अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं तो गाड़ी के डैशबोर्ड पे फोन मत रखना। आपका फोन जितना हीट होगा ना, बस ये समझ जाओ आपके फोन की बैटरी उतनी ही कमजोर पड़ती जाएगी और आपके मोबाइल फोन का मदरबोर्ड गर्म होने की वजह से है ना डैमेज भी हो सकता है। 8वें नंबर पे बताता हूँ चीप स्क्रीन गार्ड का यूज मत करना और चीप कवर का यूज मत करना। मैंने कई बंदे देखे हैं यार, 30-30 हजार रुपए का फोन ले रखे होते हैं और ढूंढते हैं 100 रुपए का। कह रहे यार वहां तो 80 का मिल रहा था, यार तू 150 का दे रहा है। वो ऐसे ऐसे बहस करते मैंने देखा उनको दुकान पे। तो भाई कम से कम 700-800 रुपए तक का बढ़िया कवर ले लिया करो, रबड़ वाला। चलिए यहाँ पे एक बोनस टिप दे देता हूँ आपको। अगर आपने कर्व डिस्प्ले वाला फोन खरीद लिया, आपको पसंद है, ठीक है भाई, पसंद के आगे किसकी चलती है। आपने फोन खरीद लिया, कोई महंगा फोन खरीद लिया आपने, 20,000 से ऊपर का खरीद लिया, उसमें ना प्लास्टिक का कवर मत लगाओ। प्लास्टिक का कवर लगा होगा ना और वो गिरेगा जमीन पे तो भाई डेफिनेटली आपका फोन टूट सकता है, उसके फोन की डिस्प्ले टूट सकती है। मगर आपने रबड़ का कवर लगा रखा होगा या फिर सिलिकॉन का कवर लगा रखा होगा तो आपका मोबाइल फोन के बचने के 90% चांस हो जाते हैं। आपका फोन बचेगा अगर आपने रबड़ वाला कवर लगा लिया तो। अब देखो, ये बातें बता के तो हम मोबाइल रिपेयर वालों का नुकसान ही है, मगर कोई बात नहीं, क्या करूं, आप हो भी तो इतने मासूम। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। कमेंट आपकी इतनी मासूमियत भरी होती है कि दिल करता है आपके सामने सब कुछ खोल के रख दूं, मगर आप लोगों के यार सब्सक्राइब करते हैं नहीं। सब्सक्राइब किया करो यार। 9वें नंबर पे आता है हमारा फोन को पानी में यूज करना। देखिए, कंपनी है ना आपको कितना ही रिझाए कि भाई हमारा फोन IP68 रेटिंग है, 69 रेटिंग है, 67। भाई देखो, हम जब मोबाइल फोन खोल के देखते हैं ना तो उसके अंदर है ना पानी की वजह से काफी सारा डैमेज हो चुका होता है, काफी सारा माल मटेरियल। आप 1 साल के अंदर सर्विस सेंटर जाओ, आपने अगर कभी अपना मोबाइल फोन भिगो दिया हो, सर्विस सेंटर वाले साफ मना कर देते हैं कि भाई साहब वाटर डैमेज की कोई गारंटी नहीं है। फिर ऐसी ऐड बनाकर क्यों दिखाते हो भाई पानी वाली, ठीक है। 10वें नंबर पे आपको बताता हूँ ऐप डाउनलोड करना। ट्रस्टेड सोर्स से आप अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड किया करो। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया करो, बाहर से है ना, आप गूगल से डायरेक्ट मत किया करो। देखो, एक तो होता है आपने गूगल पे सर्च मारी ऐप, वो ऐप आपने उसकी .apk आपने डाउनलोड करी। अब डाउनलोड करने के बाद आपने फोन में जैसे इंस्टॉल करोगे ना तो आपको पहले ही एक अलर्ट भेजता है, उसे बोलते हैं अननोन सोर्स। फोन कहता है कि एक थर्ड पार्टी ऐप हमारे फोन में इंस्टॉल होने वाली है और ये अननोन सोर्स से आ रही है, ये हमारे मोबाइल फोन को डैमेज कर सकती है। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो? और हम बिना सोचे समझे अननोन सोर्स को ओके कर देते हैं, अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई अननोन सोर्स से जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, यूज करके उसको अनइंस्टॉल भी कर दिया करो, याद करके। फोन में पड़ी रहेगी तो आपकी जानकारी के बाहर जाती रहेगी, ठीक है। मेरा ख्याल आप ये 10 बातें समझ गए होंगे। अगर एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर रहे हो तो गूगल प्ले स्टोर, और एप्पल के फोन में कर रहे हो तो ऐप स्टोर। ये दोनों चीज ट्रस्टेड सोर्स कहलाते हैं, बाकी अननोन सोर्स होते हैं। मेरा ख्याल है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय, जय हिंद।